मेरे सभी अपनों को जय हिंद भाई। मेरी तरफ से मैं उपदेश हिसार। काफ़ी दिनों बाद आज एक दिल से एक वीडियो डालने का दिल किया कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है तो बोलना चाहिए यार। क्या पता, ज़रूरी नहीं कि हमारा फ़ैसला सही हो या मेरा फ़ैसला सही हो, पर हम कह तो सकते हैं कि शायद क्या पता बात सही भी हो कहीं ना कहीं। मुझे तो सही लगती है। एक वीडियो आने लग रही है दिल्ली द्वारका की 2-3 दिन से कि एक लड़का था नाबालिग 17 साल का, स्कॉर्पियो में उसने सामने वाले बाइक वाले लड़के को टक्कर मारी, और जिसमें जो ऑन द टाइम जो गलतियां बताई जा रही है वो स्कॉर्पियो वाले की बताई जा रही है सारी। और वहीं पे जो टक्कर मारी तो ऑन द टाइम पे बाइक वाले की डेथ हो चुकी है लड़के की। और बाइक वाला जो लड़का था वो अपनी माँ के एक ही था, और उसकी मदर भी सिंगल मदर है, यानी कि उस माँ ने अपने दम पे ही पाला है। तो आज के टाइम में बहुत बड़ी बात है। 23 साल का एक लड़का जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। और उधर से कोर्ट ने स्कॉर्पियो वाले को 2 दिन बाद ही जमानत भी दे दी। चलो दे दी, कोई बात नहीं, क्या कोर्ट को कहीं ना कहीं सही लगा, दे दी होगी। और इधर स्कॉर्पियो में जो लड़का था उसके माँ बाप कह रहे कि हमारी कोई गलती नहीं है। चलो आपकी कोई गलती नहीं, हम ये भी मानते हैं, क्योंकि आपने तो नहीं कहा कि बेटा बाइक गाड़ी लेके जाओ और किसी को मार दे, या नहीं। और ना ही शायद उस लड़के का उद्देश्य भी ये नहीं था कि मैं किसी को मारूं। ठीक है, कहीं ना कहीं वो भी नाबालिग का तो दिमाग में बचपना था, लेकिन हर बात की माफ़ी भी नहीं होती और हर बात की सज़ा भी नहीं होती। अब कोर्ट के सभी कह रहे हैं जस्टिस फैसला नहीं कर। जस्टिस क्या कर सकते हैं बेचारे? क्या उस बस स्कॉर्पियो लड़के को क्या फांसी दे दी जाए? नहीं, फांसी तो नहीं दी जा सकती, क्योंकि उन्होंने जान के नहीं क्या, एक एक्सीडेंट है वो, और माफ़ी भी नहीं हो सकती। मैंने जो सोचा कि यार एक उस माँ के लिए, मतलब उस माँ पे क्या बीती होगी जिसका बेटा गया है। आज कितना ही पैसा, कितनी सहानुभूति उस माँ के दिल के जो जख्म है वो नहीं भर सकती कभी भी, क्योंकि हम भी पेरेंट्स हैं बच्चे के। और मेरी बात से शायद बहुत से मेरे भाई बहन जो भी है ये भी कहेंगे कि यार ये तो कोई फ़ैसला नहीं लगा, ना ही कोई अच्छी बात लगी। मैं फ़ैसला नहीं दे रहा हूँ, मैं तो अपनी राय बता रहा हूँ आपको। फिर भी कोई गलती हो या कहीं दिल दुखे मेरे अपनों का तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि कैसे उस माँ के मतलब दिल के ज़ख्मों को भरा जाए। पैसे से तो भरा नहीं जा सकता हर चीज़। तो उस बेटे को, उस उन माँ बाप को ये सोचना चाहिए कि क्या किया जाए। जिस माँ का बेटा गया उसके साथ इंसाफ एक ही बात कहती है कि बेटे के बदले बेटा होना चाहिए। तो बेटे के बदले बेटे का मेरा मतलब है कि उस माँ का बेटा गया है तो उस माँ को बेटा ही दिया जाए भाई। और बेटा देने का मतलब ये है कि जिन माँ बाप का बेटा गाड़ी चला रहा था वही अपने बेटे से कहे, वही त्याग करे। देखो, नुकसान गलती चाहे जान के हुई चाहे अनजाने में हुई है, उनकी वजह से हुई है ना, तो भुगतान भी वही करेंगे। तो बेटे के बदले बेटा दो, और उस माँ के बुढ़ापे का एक सहारा ऐसा बने जो उसको ये हो कि चलो भगवान की वजह से हुआ या जाने अनजाने जो भी गलती हुई, लेकिन वो उस बेटे से कहे कि नहीं आपकी गलती नहीं है, और वो उस बेटे को एक्सेप्ट करे। और रही बात लड़के के जो माँ बाप हैं स्कॉर्पियो वाले के, अब पत्थर तो वो अपने दिल पे रखे भाई। बेटा दो उसको, ठीक है, अपना बेटा आप उन्हें दो, और उस बेटे को ये संस्कार दे के दो कि बेटा आपकी वजह से जिस माँ का दिल दुखा है, जिस माँ के ऊपर एक, मतलब आज के दिन पहाड़ तो बहुत छोटा शब्द है, इससे बड़ा दुख दुनिया में हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिसका अपना जाता है ना वो ही समझ सकता है। हम में से बहुत ये कह देंगे कि ये तो कोई बात थोड़ी है, ऐसे थोड़ी दिया जाता है। भाई ऐसे तो किसी का मारा भी नहीं जाता। तो इसलिए उस बेटे को ये संस्कार दे के और उस माँ को बेटा दिया जाए, और ये कहा जाए कि बेटा आज के बाद अगर आप इस माँ की इज्जत करोगे, इस माँ से प्यार करोगे,
चाहे ये आप पे गुस्सा करे, क्योंकि देखो उनका बेटा गया, वो गुस्सा करेगी उन पे, उनका हक है, ठीक है, डांटेगी भी, लेकिन बेटा आज के बाद इस माँ के अच्छे से रखना, इनकी सेवा करना, इनके लिए ही आपका जीवन है। और रही बात लड़के के माँ बाप की, तो भाई आपको सेक्रीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि कम से कम आपका बेटा उस माँ के पास होगा, आप मिल तो सकते हो, आप जा भी सकते हो, आप सपोर्ट भी कर सकते हो, आप प्यार भी कर सकते हो, लेकिन आप एक बार सोच के देखिए कि वो माँ बिना बेटे के कहाँ जाए। और ये फैसला एकदम से नहीं हो सकता, अभी जख्म मरे हैं, लेकिन आप उनसे थोड़ा टच बनाए रखिए जिनका बेटा गया है, ठीक है, और प्यार से उनको ये बात धीरे धीरे किसी ना किसी तरह अपने बेटे को कहो कि भाई हाँ, और बेटे का त्याग भी करो कि बेटा अब उस माँ के लिए जीना है। बस यही पश्चाताप हो सकता है आपके लिए कि पैसा या कोई और चीज़ उस माँ के लिए अब कोई मायना नहीं रखता, जिसका एक 23 साल का बेटा, और वो भी वो बेटा जो पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही सहारा हो, उसके अलावा उनका कोई नहीं है, न पति है ना कोई और है, बस सिर्फ वो बेटा ही सब कुछ था। उन्होंने अपना सब कुछ उसी पे दाव पे लगा रखा था। तो मेरा ये संदेश उन माँ बाप से है जिनके बेटे ने गलती करी है, तो अपने बेटे के बदले बेटा देकर अपने दिल का सेक्रीफाई करे किसी भी तरह, और यही सबसे बड़ा पश्चाताप होगा। सुनने में आपको बहुत अजीब और बहुत अलग और शायद बुरा भी लगे, लेकिन आज नहीं तो कल आपके दिल को ये फैसला बहुत अच्छा और सबसे सेफ और एक दिल को सुकून देने वाला फैसला होगा आपके लिए। तो क्या वो माँ एक्सेप्ट कर लेगी उस बच्चे को? देखो, समय के साथ कहते हैं ना, हर जख्म भरता है। तो जब जाके आज नहीं साल बाद अगर वही बेटा ये कहे ना, वो लड़का जाकर ये कहेगा स्कॉर्पियो वाला कि मैं शायद आपका बेटा जो आपने देखा वो तो नहीं बन सकता, शायद उसके जितना अच्छा भी नहीं बन सकता, क्या पता, लेकिन माँ अगर मेरे अंदर देखोगे ना, तो आज के बाद आप अपने बेटे को ही देखोगी। मैं कभी भी ऐसा कोई काम या ऐसी कोई बात नहीं करूँगा जहाँ आपको ये लगे कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ, क्योंकि आपके बेटे को मेरी वजह से आपका बेटा छीना गया है। तो आज के बाद माँ मेरा जो जीवन होगा वो आपके लिए ही होगा, क्योंकि हम ये कहते थे कि वो नाबालिग है, ठीक है, सरकार की नज़रों में ज़रूर वो बेटा नाबालिग है, लेकिन 17 साल इतना बच्चा भी नहीं होता कि उसको अच्छे बुरे का नहीं पता, ठीक है। तो गलती तो हुई है, चाहे जाने में हुई हो या अनजाने में हुई हो, तो भुगतान तो अब उनको करना पड़े, और करना भी चाहिए, इंसानियत भी यही कहती है। क्या उसको जेल नहीं हो सकती? जेल हो भी जाएगी तो क्या होगा, क्या उस माँ को बेटा मिल जाएगा? हर जगह कमेंट पढ़ने को मिल रहा है इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। इंसाफ क्या होगा? क्या उस बेटे को सज़ा दे दी जाएगी, स्कॉर्पियो वन जो लड़का था, ठीक है, तो क्या उस माँ को इंसाफ मिल जाएगा? मेरी नज़र में तो नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका जो दुख है वो तो वही रहेगा, लेकिन शायद वो बेटा एक बेटा बनकर अगर वो पास रहेगा, हर टाइम उनसे मिलता रहेगा, तो आज नहीं तो कल, अगर आदमी कहते हैं ना 100 बार एक गलती की माफ़ी मांगे ना, तो इंसान है सामने वाला भी, वो कहीं ना कहीं सोच ही लेता है कि यार कोई बात नहीं। क्योंकि ये चीज़ मेरी उन उन बहन से भी है जिनका बेटा गया है आज इस दुनिया से, उनसे भी, उस माँ से भी मैं विनती करता हूँ कि आप भी थोड़ा सा पेशेंस रख के उस बेटे को माफ़ करना, उनको अपनाने की कोशिश करना, क्योंकि उन्होंने भी बचपने में जो कर दिया ठीक गलत है, लेकिन बचपने में हुआ है, जानबूझ के नहीं हुआ, ठीक है। तो फिर भी कुछ मेरे से शायद कोई बात गलत हो या गलत कही गई हो या मेरी राय गलत हो, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ उस माँ से भी जिनका बेटा गया है, और उनसे भी जिनके बेटे से ये दुर्घटना हुई है जिनके हाथ से, और मेरे सभी अपनों से भी कि अब तक मुझसे कोई शब्द या कोई बात गलत निकली हो तो माफ़ी चाहता हूँ।